Welcome back to Divi Study channel. Today is 26th November 2020. So let's move on to the first question. So the first question is, who among the Indian has been elected as external auditor of Inter-Parliamentary Union? भारत में से किसे अंतर संसदीय संघ का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ए गिरीश मुर्मू। गिरीश मुर्मू अभी क्या है, सीएजी हैं हमारे, जो चीफ ऑडिटर जनरल हैं इंडिया के, और अभी उन्हें एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनल पार्लियामेंट्री यूनियन का भी हेड बना दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली साइक्लोन निवार इज इन न्यूज। इट इज टू हिट विच साउथ इंडियन स्टेट। हाल ही में चक्रवात निवार समाचार में है, यह किस दक्षिण भारतीय राज्य में हिट करना है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में निवार नामक एक साइक्लोन है जो कि आया है, चक्रवात आया है। अगर हम बात करें चक्रवात कैसे आता है, तो जब भी कोई आइलैंड होता है, आइलैंड के आसपास अगर आइलैंड पे जो सूरज की किरणें पड़ रही होती हैं और जिसकी वजह से उसकी मिट्टी जो गर्म हो जाती है, गर्म होकर वो ऊपर उठती है, तो जितनी आसपास की ठंडी हवा होती है वो वहाँ पे जाके उस आइलैंड की जो गर्म एयर जो ऊपर हो चुकी है उस एरिया को कवर करती है, जिसके वजह से कॉरियोलिस फोर्स वहाँ पे उत्पन्न होता है और जिसकी वजह से वो रोटेट होना शुरू हो जाती है और एक साइक्लोनिक जोन वहाँ पे बन जाता है। तो ये थी पूरी कहानी साइक्लोन की। तो तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु एक साउथ इंडियन स्टेट है जिसकी जो कैपिटल है वो क्या है, चेन्नई है, जहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एडप्पट्टी के पलानीस्वामी हैं और जहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली मिस्टीरियस ल्यूमिनस mushrooms were in news. These were discovered in which state? हाल ही में रहस्यमय चमकदार मशरूम समाचार में थे, ये किस राज्य में खोजे गए हैं? तो इसका आंसर है बी मेघालय। मेघालय में ये एक अलग तरह के चमकदार जो मशरूम्स हैं वो पाए गए हैं जिन्हें रात में टॉर्च की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लोगों के पास अगर लाइट नहीं होती है तो वो इन्हें लेते हैं, तोड़ते हैं और टॉर्च की तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनमें से लाइट निकल रही होती है। और अगर हम बात करें किसी भी पौधे में लाइट या चमक होने का क्या कारण है या फिर जुगनू में चमक होने का क्या कारण है, क्योंकि उसमें एक एंजाइम होता है ऑक्सील्यूसिफेरिन, जिसकी वजह से वो उसे चमकदार बनाता है। तो अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरेड संगमा, लोकसभा सीट हैं 2, राज्यसभा सीट हैं 1, लेजिस्लेटिव असेंबली है 60। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो बलफ्राम नॉकरेक रिज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which state has announced to construct 8.82 lakhs rural house within 100 days? हाल ही में किस राज्य ने 100 दिनों के भीतर 8.82 लाख ग्रामीण घरों के निर्माण की घोषणा की है? तो आंसर होगा इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने एक महाआवास नाम की योजना चलाई है जिसमें उसने 100 दिनों के अंदर 8.82 लैक्स हाउस बनाने के लिए, जो कि रूरल एरिया में जो गरीब लोग हैं उनके लिए बनाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो क्या है, तो मुंबई है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, उद्धव ठाकरे। अगर हम वहाँ के गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल, दिस वॉज द लास्ट day question, so let's skip it. During the recent launch of RuPay card phase 2, Indian government has allowed citizen of which country to use RuPay card? हाल ही में RuPay कार्ड चरण 2 के शुभारंभ के दौरान भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को RuPay कार्ड का उपयोग करने की अनुमति दे दी है? तो इसका आंसर है भूटान। जो भी लोग भूटान जाएंगे या भूटान से यहाँ आएंगे और वो रुपे कार्ड का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो यहाँ पे उन्हें अलाउ है कि वो रुपे कार्ड इस्तेमाल कर लें। रुपे अगर वो एक इंडियन कंपनी है जिसमें हम पेमेंट कर सकते हैं, वो एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है।
तो चलिए भूटान के बारे में जानते हैं। भूटान की जो कैपिटल है वो क्या है? भूटान की कैपिटल है थिम्पू। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ल्यूटे शिरिन नाम के जो व्यक्ति हैं वो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The government of India is to set up 900 compressed biogas plants under which initiative? भारत सरकार ने किस पहल के तहत 900 compressed biogas प्लांट स्थापित करने हैं? सो द आंसर इज सतत, राइट? सी इज़ द राइट आंसर। सतत एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा 900 compressed biogas प्लांट्स लगाए जाएंगे भारत में। क्या है पूरी कहानी और इसका फुल फॉर्म क्या है वो उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग पहले। तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें कॉम्प्रेस्ड बायोगैस की, तो बायोगैस क्या होता है? CH4 होता है और CBG जो कि यूज़ की जाएगी पूरे इंडिया में, और इससे एनर्जी निकाली जाएगी। 900 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगा के ये सब किया जाएगा। तो चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। Recently, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has started oil and gas exploration at which place? हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किस स्थान पर तेल और गैस की खोज शुरू की है? So the answer is B, महानदी बेसिन। महानदी जो बेसिन है जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे ऑयल सर्च किया जा रहा है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा, और ONGC इसमें काम कर रही है। ONGC का एक अगर हम बात करें तो वो विदेश में भी काम करती है और बहुत ही अच्छे तरह से काम कर रही है। महानदी बेसिन में अब उसने काम करना शुरू किया है और वहाँ पे वो क्या सर्च करने में लगी हुई है कि वहाँ पे किसी भी तरह के हमें ऑयल या गैस मिल सकें, सो दैट कि हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ ऑयल है वो यहाँ सेल्फ हो जाए और हम लोग सेल्फ सस्टेन कर सकें। तो चलिए देखते हैं उड़ीसा के बारे में। अगर उड़ीसा में महानदी है तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नवीन पटनायक और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। 9th क्वेश्चन, हु अमंग द इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड एज इट इज़ द सेम? Recently, which state has launched पोषित परिवार सुपोषित परिवार कैंपेन? हाल ही में किस राज्य ने पोषित परिवार परोषित परिवार अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। MP ने ये जो हेल्थ के लिए एक कैंपेन चलाई है जिसमें पोषित परिवार सुपोषित परिवार एक कैंपेन है जो कि MP के द्वारा शुरू की गई है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है भोपाल। और अगर हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर एक ऐसा शहर है मध्य प्रदेश का जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में क्या मिला है? फर्स्ट रैंक मिली है और वो लगातार 2-3 सालों से लगातार फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। कौन? इंदौर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Recently, Niti Aayog has formed a panel to study the feasibility of Virgin Hyperloop in India. Who is to lead it? हाल ही में नीति आयोग ने भारत में वर्जिन हाइपरलूप की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाना है? तो VK सरस्वत। जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि USA के द्वारा बनाया गया एक हाइपरलूप जिसमें जो दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन होगी या फिर एक छोटी सी ही है वो सबसे पहले कहाँ पे यूज़ होगी? तो वो मुंबई से पुणे इंडिया में यूज़ होगी। और इसी की वजह से इसका जो हेड बनाया गया है इस सारे काम को देखने के लिए किसे बनाया गया? तो VK सरस्वत जी को बनाया गया है, जो कि नीति आयोग के द्वारा ये फॉर्म की गई एक हाइपरलूप इंडिया है। वर्जिन हाइपरलूप इंडिया के तहत इन्हीं को हेड बनाया गया है इसका। तो अगर नीति आयोग की बात है तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। So this was the last question of the video. Thank you for watching and please do subscribe my channel and like this video and do share it. Thank you for watching.